शुभ्रा सुमन बिहार चुनाव पर ग्राउंड जीरो से लगातार चुनावी मौसम के बीच में लोगों से बात कर रही हैं। इस चुनाव को लेकर मशहूर साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी के गांव औराही हिंगना पहुंची इंडिया न्यूज की टीम। शुभ्रा सुमन साथ में मौजूद थी। रेणु जी के बड़े बेटे पद्म पराग रेणु बीजेपी के टिकट से विधायक रह चुके हैं 2010 से 2015 तक। रेणु जी के कमरे में उनकी स्मृतियों के बारे में और सरकारी उदासीनता को लेकर कुछ खास बातचीत हुई है, आप सुनिए। को सिरचन याद है? क्या आपको संवदिया याद है? बिरजू की माँ याद है? क्या आपको हिरामन याद है? अगर ये किरदार आपको याद हैं, तो अररिया के इस गांव में आकर आपको उतनी ही खुशी होगी जितनी इस वक्त मुझे हो रही है। मैं इस वक्त फणीश्वर नाथ रेणु के गांव औराही हिंगना में मौजूद हूं। फणीश्वर नाथ रेणु एक ऐसे कथाकार जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने जब भी लिखा तब सामाजिक बदलाव की बात की, समाज के पुरानेपन, समाज के रूढ़िवाद के खिलाफ जो बगावत थी वो उनकी कहानियों में, उनके उपन्यास में झलकता था। और उसके साथ ही लोक कला को, लोक संस्कृति को बचाकर रखने की चाह, वो ललक, वो जीवटता भी उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में झलकती थी। हम फणीश्वर नाथ रेणु का पता पूछते पूछते यहाँ तक पहुंचे हैं। ये जो कमरा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहीं पर फणीश्वर नाथ रेणु लिखा करते थे बैठकर। और वो इस कमरे को जानते हैं, शॉक ऑब्जर्वर कहा करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि जितनी अच्छी या बुरी खबरें जिंदगी में उन्हें मिली हैं, वो इसी कमरे में मिली हैं। मैं आपको इस कमरे में लेकर चलती हूँ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फणीश्वर नाथ रेणु की ये विरासत जहां पर हम मौजूद हैं, यहां से क्या संदेश निकल कर जा रहा है और इस गांव को, इस परिवार को आखिर आज क्या महसूस हो रहा है, क्या अनुभूति हो रही है। आइए हम जरा अंदर समझते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी के 3 बेटे हैं, जिनमें से 2 हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पद्म पराग जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से विधायक रह चुके हैं 2010 से 2015 तक। और हम बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फणीश्वर नाथ रेणु का गांव होने का क्या इस गांव को सिला मिला है, और जो रेणु जी की विरासत है उसके बारे में भी जरा हम उनकी स्मृतियों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आपसे मैं शुरुआत करती हूँ पद्म पराग जी। मैं पढ़ रही थी, साहित्यकार निर्मल वर्मा ने भी फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में लिखा है कि वो एक मानवता की दृष्टि से परिपूर्ण कथाकार थे और उन्होंने बिहार के एक भूखंड में जो किसानों की नियति है उसे, उस रेखा को बिल्कुल व्यक्त कर दिया था अपनी कथाओं के जरिए। आपकी स्मृति क्या कहती है? सबसे पहले शुरुआत में स्मृतियों से ही करना चाहती हूँ, क्योंकि हम तो उतना ही जानते हैं रेणु जी को जितना हमने उनकी कहानियों में, उपन्यासों में पढ़ा है। लेकिन आप उन्हें किस तरह के व्यक्तित्व के रूप में याद करते हैं? किस तरह के मूल्य उन्होंने आपको सिखाए हैं, अगर आज मैं आपसे पूछूं? देखिए, बड़े पुत्र होने के नाते मुझे जो सौभाग्य मिला, पिता का जो सानिध्य मिला, वो अन्य भाइयों को नहीं मिला। और पिताजी सरल स्वभाव के थे, गुस्सा कभी नहीं करते थे और मिलनसार थे, लोगों से मिलते थे, लोगों के सुख दुख में वो शरीक होते थे। इस गांव को अभी तक वो विकास मिला है क्या? वो पहचान मिली है जो रेणु जी के गांव को मिलनी चाहिए? क्योंकि दूर दूर से रिसर्च स्कॉलर्स आते होंगे, विदेशों से भी आते होंगे, आप लोगों से बात भी करते होंगे, यहाँ पर ठहरते भी होंगे। क्या एक संदेश यहाँ से जा पाया है? क्योंकि रैलियों में तो हम कई बार फणीश्वर नाथ रेणु का नाम सुनते हैं, लेकिन वो पहचान मिल पाई है? देखिए, 2010 से 15 तक हम विधायक रहे और जिस सड़क से आप आए वो सबसे बाद में